हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज और एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स। और बीएससी फिजिक्स में हम बात करेंगे हाइगन नेत्रिका, हाइगन्स आईपीस। जो हाइगन नेत्रिका है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइगन नेत्रिका है ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हाइगन नेत्रिका, देखिए हाइगन्स आईपीस क्या होती है। देखिए इसकी पहले हम बनावट पढ़ेंगे। मैंने दो लेंस लिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया था किसी भी नेत्रिका को अगर हम बनाएंगे तो उसमें कम से कम दो लेंसों की आवश्यकता होगी। न्यूनतम दो लेंस तो हमें आवश्यक होंगे, एक अभिदर्शक लेंस और एक अभिनेत्र लेंस। इसमें क्या होगा, जो अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी होगी ना वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की 3 गुना होगी। और जो इन दोनों के जो मध्य दूरी होगी अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस के मध्य की जो दूरी है वो कितनी होगी, 2f। मैं थोड़ा सा इसमें आपको लिख कर बता देता हूँ। माना हमने दो समतलोत्तल लेंस माना हमने दो समतलोत्तल लेंस L1 तथा L2 लिए। माना हमने दो समतलोत्तल लेंस L1 तथा L2 लिए जिनके मध्य दूरी 2f है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की 3 गुना होती है। अर्थात यहाँ पर जो F1 का मान होगा वो तो होगा अपने पास 3f और F2 का जो मान होगा वो अपने पास होगा f। यानी जितनी ये होगी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी उसकी 3 गुना होगी कौन सी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी, इनके जो बीच की दूरी है L1 और L2 के वो होगी 2f। यहाँ से दो किरणें आई, जैसे ये किरणें आएंगी तो ये किरणें जैसे ही इस पर आपतित होंगी तो आपतन के पश्चात जो इनका प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु I पर बनेगा अभिदर्शक लेंस के कारण। अब यह I1 जो है ना, यह I1 लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करेगा। यह I1 लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करेगा। तो ये L2 से जैसे ये किरणें इस पर आपतित होंगी L2 पर, तो क्या होगा, जो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इसका अंतिम प्रतिबिंब है वो I2 पर बनेगा। यानी I1 है ना, ये किसके लिए, L2 के लिए क्या काम करेगा, बिंब का काम करेगा। तो ये अपनी छोटी सी बनावट है कि माना हमने दो समतलोत्तल लेंस L1 तथा L2 लिए जिनके मध्य दूरी 2f है और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की 3 गुना होती है। जो सेकंड जो पॉइंट है अपना मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब जो सेकंड जो पॉइंट है अपना वो है, देखिए हमने दो विपतन पढ़े थे, वर्ण विपतन, कलर एब्रेशन और गोलीय विपतन। तो मैं पहले 2 नंबर में हम पढ़ लेते हैं गोलीय विपतन, है ना। तो 2 नंबर में हेडिंग लगा लेता हूँ, 1 नंबर पार्ट पढ़ लिया है हमने। अब देखिए गोलीय विपतन, ठीक है। अब इस गोलीय विपतन के लिए आवश्यक प्रतिबिंब मैंने बताया था। गोलीय विपतन के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो कंडीशंस है, आवश्यक जो कंडीशन है वो मैंने बताई थी गोलीय प्रतिबिंब जो है उसके लिए। इसके लिए हम जानते हैं जो दूरी होती है ना, जो लेंसों के मध्य दूरी होती है ना, वो दोनों लेंसों की फोकस दूरी के अंतर के बराबर
होनी चाहिए। यानी इन दोनों की जो दूरी होती है ना, किनकी, L1 की और L2 की जो दूरी होती है ना, वो इन दोनों की फोकस दूरी के अंतर के बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन है गोलीय विपतन के न्यूनतम के लिए। तो यहां से देखिए D इज इक्वल टू F1 का मान अपने पास 3F है माइनस F2 का मान F है। तो यहां से अपने पास क्या निकल के आया, 3F में से F जाएगा तो 2F, यानी कि D का मान 2F है। और यहाँ पर भी देख लीजिए ये D है, इसका मान भी कितना है, 2F है। यानी कहने का मतलब हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन, हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन का मान, हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन का मान न्यूनतम होता है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सेकंड जो हमने लिया वो गोलीय विपतन, इस नेत्रिका में हम गोलीय विपतन को जांचेंगे। तो गोलीय विपतन के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो है वो कंडीशन क्या है अपने पास, D बराबर F1 माइनस F2, यानी जो इन दोनों की जो फोकस दूरियों का अंतर है वो इन दोनों के मध्य दूरी के बराबर होना चाहिए। तो F1 का मान अपने पास 3F है और F2 का F है। 3F में से F जाएगा तो अपना बचा 2F, तो यहाँ से 2F ही अपनी इनके बीच की दूरी है। तो कहने का मतलब हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। थर्ड जो कंडीशन है मैं थोड़ा सा रफ करके यहीं बता देता हूँ, थोड़ा नोट कर लीजिए। जो थर्ड अपनी जो कंडीशन होगी ना वो होगी वर्ण विपतन, कलर एब्रेशन। जो थर्ड जो कंडीशन अपनी वो है वर्ण विपतन। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपके लिए। जो वर्ण विपतन होगा, वर्ण विपतन ये जो होगा, ये देखिए अपने पास वर्ण विपतन क्या कहता है। यहां से वर्ण विपतन के लिए आवश्यक प्रतिबंध, वर्ण विपतन के लिए, वर्ण विपतन के लिए आवश्यक प्रतिबंध, जो आवश्यक प्रतिबंध है वर्ण विपतन के लिए वो क्या होता है, देखिए D इज इक्वल टू इसके लिए होता है F1 प्लस F2/2। यह जो कंडीशन होती है ये होती है वर्ण विपतन के लिए। यानी दोनों की फोकस दूरियों को अगर हम ऐड करके उसका डिवाइड कर लें 2 से, यानी उनका माध्य ले लें, जो माध्य होगा इनका वो किसके बराबर आएगा, जो इन दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी है उसके बराबर। तो उसमें क्या होगा, जो अपना वर्ण विपतन है वो न्यूनतम होगा। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। D इज इक्वल टू F1 का मान अपने पास 3F है और F2 का मान अपने पास F है डिवाइडेड बाई 2। तो D इज इक्वल टू ये हो गया अपने पास 4F डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से D का मान अपने पास क्या निकल गया है, D का मान आ गया अपने पास 2F। इसका मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाइगन नेत्रिका में देखिए D का मान 2F यहाँ है और 2F यहाँ है, यानी ये कंडीशन भी इस वर्ण विपतन में फॉलो होती है। जो हाइगन नेत्रिका में वर्ण विपतन की कंडीशन क्या होती है, फॉलो होती है। यानी हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन तथा वर्ण विपतन दोनों ही न्यूनतम होंगे। कहने का मतलब जो दोनों ने क्या करी है, कंडीशन को फॉलो करी है, तो दोनों में क्या होगा, न्यूनतम होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए वर्ण विपतन के लिए अपने पास आवश्यक प्रतिबंध जो है इनका औसत होता है, फोकस दूरियों का औसत, जो फोकस दूरियों का जो औसत है ना वो इनके मध्य दूरी के बराबर आता है। यानी F1 प्लस F2/2 का जो मान आएगा ना वो इस D के बराबर आएगा तो वो न्यूनतम होगा, वरना कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ से क्या होगी, देखिए 3F प्लस में F इज डिवाइडेड बाई 2, तो 3F प्लस F ये 4F हो गया। 4F में हम 2 का भाग देंगे तो 2F आएगा और अपनी जो इनके बीच की दूरी है वो भी 2F। यानी कहने का मतलब जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है यहाँ पर। यानी कि हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई और वर्ण विपतन के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई। कहने का मतलब ये दोनों ही इस जो हाइगन नेत्रिका में क्या होंगे, हाइगन नेत्रिका में ये न्यूनतम होंगे, गोलीय और वर्ण विपतन। थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से।
थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो अपनी जो थर्ड जो कंडीशन होगी, इसकी जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग प्रोसेस, उसको हमें थोड़ा देख लेते हैं। कार्य प्रणाली 3 नंबर, ये कार्य कैसे करती है? देखिए कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली जिसको हम वर्किंग प्रोसेस बोलते हैं, ये क्या है? देखिए इसके लिए हमें, इसके अगर थ्योरी लिखे हैं तो ये एकदम से इजी है कि इसके लिए दो समांतर आती हुई किरणें अभिदर्शक लेंस पर आपतित होती हैं, तो इसके कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो I1 पर बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब I1 जो है ना, ये अभिनेत्र लेंस L2 के लिए बिंब का काम करेगा, और इसके कारण जो प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब है वो I2 पर बनेगा। यानी अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब लेंस L1 से F दूरी पर बनता है। देखिए ये वाली थ्योरी में नहीं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूं क्या, कि दो समांतर आती हुई किरणें अभिदर्शक लेंस पर आपतन के पश्चात जो प्रतिबिंब I1 पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। अब ये जो I1 है, ये बिंब, यह I1 जो प्रतिबिंब है ये L2 के लिए बिंब का काम करेगा, जिसके कारण जो अंतिम प्रतिबिंब है जो वो I2 पर बनेगा, और जो अभिदर्शक लेंस से इस I2 की जो दूरी है वो F है। यानी अंतिम प्रतिबिंब लेंस L1 से F दूरी पर बनता है। यानी यहाँ से हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि V का मान जो होगा कितना होगा, F। यहाँ से मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र अपना क्या कहता है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/, देखिए किसकी बात कर रहे हैं, पहले लेंस की, तो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, F1। 1/V, V का मान में क्या रखूं, F, 1/F माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1। F1 का मान भी अपने पास है कितना, 3F। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1/F माइनस 1/U को मैं इस साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, और 1/3F है ना, ये इस साइड में आएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1/3F। यानी F के स्टेप मैंने एक साइड में ले लिए, और ये 1/U। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से सिंपली 1/U इस साइड में माइनस का था, तो मैंने इस साइड में इसको लेके गया, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था इस साइड में लेके आया, माइनस का हो गया। यहाँ से जो इसका लघुत्तम होगा वो 3F होगा, लघुत्तम आ गया इसका 3F। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 और माइनस ये आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू 1/U। तो यहाँ से 2/3F इज इक्वल टू 1/U। तो यहाँ से U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2F। ये जो अपनी कंडीशन है, ये किसके लिए कंडीशन है, ये जो बिंब दूरी है ना, इसके लिए कंडीशन है। यानी कि जो कार्य प्रणाली में जब हम देखते हैं, जो बिंब की दूरी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3/2, यानी 1.5 गुना, फोकस दूरी की 1.5 गुना कम से कम क्या होनी चाहिए, जो बिंब दूरी है वो होनी चाहिए। ये जो फोर्थ कंडीशन थी अपनी, फोर्थ जो कंडीशन थी, ये क्या कहती है कि जो बिंब की जो दूरी है ना वो कम से कम 1.5 गुनी होनी चाहिए, यानी 3/2 गुना होना चाहिए किसका, F का, जो फोकस दूरी का। तो यहाँ से ये थर्ड कंडीशन अपने पास निकल के आया। फोर्थ जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा रफ करके, इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से। एकदम इजी प्रोसेस है। जो अपनी फिफ्थ कंडीशन है वो क्या है, फिफ्थ कंडीशन है तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी। जो तुल्य फोकस दूरी है वो देखिए यहाँ से, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 1/F1 प्लस 1/F2 और माइनस D/F1F2। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके F इज इक्वल टू लिखूंगा, तो आएगा अपने पास
F1 F2 और नीचे आएगा F1 प्लस F2 माइनस डी। इसको आप लघुत्तम लेके सिंप्लीफाई करके सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने सीधा लिखा है, कुछ भी नहीं किया, इसका लघुत्तम लेके और इसको जस्ट अपोजिट किया है। यहाँ से देखिए F इज इक्वल टू F1 का मान अपने पास 3F है, F2 का मान अपने पास F है, F1 का मान अपने पास 3F है और जो F2 है ये अपने पास F है और D का मान अपने पास कितना है 2F है, तो D का मान अपने पास 2F है। यहाँ से F इज इक्वल टू ये कितना आ गया 3F की स्क्वायर और नीचे 4F माइनस 2F, तो यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, तो F इज इक्वल टू 3F स्क्वायर और नीचे बचेगा 2F, एक F से एक F कैंसिल आउट, तो F इज इक्वल टू अपने पास क्या निकल गया है 3/2F। ये कंडीशन वापिस अपने पास निकल के आ गई। जो तुल्य फोक्स दूरी है ना, वो फोक्स दूरी की कितनी होनी चाहिए 1.5 गुना होनी चाहिए। कहने का मतलब जब हम तुल्य फोक्स दूरी निकालते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ये जो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे f1/f2 और अपॉन f1 प्लस f2 माइनस डी। यहाँ से f1 का मान अपने पास 3f इंटू में f और 3f प्लस f माइनस 2f, ये मैंने f1 f2 और d के मान पुट किए। यहाँ से f इज इक्वल टू 3f स्क्वायर और नीचे f और 3f हो गए 4f माइनस 2f, यहाँ से 3f स्क्वायर और 4f में से 2f गए तो 2f बचेंगे, f से f मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो अपने पास 3/2f। यानी कि जो तुल्य फोक्स दूरी है ना, वो भी फोक्स दूरी की 1.5 गुनी यानी कि 3/2 होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो अपनी कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। जो अपना अब 6 नंबर जो कंडीशन है वो है ऋणात्मक नेत्रिका। ये क्या होती है देखिए, यहां से मैं बता देता हूं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। हाइगन नेत्रिका में बना प्रतिबिंब उल्टा तथा अभिदर्शक लेंस के पीछे बनता है। यानी आइगन नेत्रिका में जो बना प्रतिबिंब वो उल्टा तथा अभिदर्शक लेंस के पीछे बनता है। इस कारण हाइगन नेत्रिका को ऋणात्मक नेत्रिका भी कहते हैं। यानी कि ये जो कारण है इसके कारण हम इसको ऋणात्मक नेत्रिका भी कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक नेत्रिका क्या है, हाइगन नेत्रिका में बना प्रतिबिंब उल्टा और अभिदर्शक लेंस के जो पीछे प्राप्त होता है। ये मैंने डॉट डॉट जो दिखाया ये पीछे की तरफ दिखाने के लिए दर्शाया है। इस हाइगन नेत्रिका इसलिए थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर रहा हूँ, इसलिए हाइगन नेत्रिका को ऋणात्मक नेत्रिका कहते हैं। ये जो ऋणात्मक नेत्रिका वाला कॉन्सेप्ट होगा। अब इसमें एक क्रॉस तार की जो कंडीशन आएगी, 7 नंबर कंडीशन है अपनी क्रॉस तार की। और इस नेत्रिका में पहले बता देता हूँ क्रॉस तार यूज नहीं होता, क्योंकि क्रॉस तार वहां यूज होता है जहां लेंस और उस क्रॉस तार का आवर्धन समान हो। इसलिए यहाँ इस नेत्रिका में ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जहां पर इन दोनों का आवर्धन समान हो। तो मैं जो अपनी नेक्स्ट जो कंडीशन है वो लेके चल रहा हूँ 7 नंबर। यहाँ रफ कर देता हूँ, थोड़ा चित्र को भी थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। अब जो बात करने वाले हो क्रॉस तार की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्रॉस तार दो महीन पतले जो तारों का क्या होता है संयोजन होता है। देखिए कई बार हमने इस प्रकार पढ़ा है ना
जो 10वीं 12वीं क्लास में इस प्रकार से, ये जो क्रॉस तार की कंडीशन होती है, यानी कि दो पतले महीन लंबवत तारों का संयोजन क्या कहलाता है, क्रॉस तार। और क्रॉस तार की सहायता से हम किसी भी क्रॉस तार की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यानी क्रॉस तार की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डिस्टेंस। और क्रॉस तार है ना, नेत्रिका में एक ऐसे बिंदु पर लगाया जाता है जहां प्रतिबिंब और नेत्रिका का आवर्धन समान हो, लेकिन आइगन नेत्रिका में ऐसा कोई बिंदु नहीं है, इसलिए आइगन नेत्रिका में क्रॉस तार की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्रॉस तार की स्थिति, दो महीन लंबवत लगे तारों के संयोजन को क्रॉस तार कहते हैं। दो महीन लंबवत लगे तारों के संयोजन को क्रॉस तार कहते हैं। क्रॉस तार की सहायता से प्रतिबिंब के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात की जा सकती है, यानी क्रॉस तार की सहायता से प्रतिबिंब के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, ज्ञात की जा सकती है। किसी नेत्रिका में क्रॉस तार उस स्थान पर लगाया जाता है, कोई भी नेत्रिका है उसमें जो क्रॉस तार है उस स्थान पर लगाया जाता है जहां इमेज और क्रॉस तार दोनों का आवर्धन क्या हो, समान हो, यानी प्रतिबिंब और क्रॉस तार दोनों का आवर्धन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हाइगन नेत्रिका में ऐसा कोई बिंदु नहीं है, हाइगन नेत्रिका में ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती जहां दोनों का आवर्धन क्या हो, समान हो, तो हाइगन नेत्रिका में क्रॉस तार की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। अब जो अपने पास हाइगन नेत्रिका में चार जो प्रधान बिंदु हैं वो और हम काउंट कर लेते हैं। ये क्रॉस तार की कंडीशन थी, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। अब हम देख लेते हैं प्रधान बिंदुओं की स्थिति। देखिए इसके लिए पहले मैं अल्फा 1 की काउंट कर लेता हूं, ये ए नंबर बोल देता हूं मैं। अल्फा 1 इज इक्वल टू एफ डी अपॉन, ये 1 है तो यहाँ 2 आएगा, F2। यहाँ से अल्फा 1 इज इक्वल टू एफ का मान देखिए वहां हमने निकाला था तुल्य फोक्स दूरी, वो कितनी आई थी, 3F/2, और अपॉन डी का मान कितना है, 2F, और अपॉन F2 का मान है F से F कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अल्फा 1 का जो मान अपने पास निकल के आया वो 3F, यानी जो अल्फा 1 जो पहला अपने को प्रधान बिंदु मिलेगा वो फोक्स दूरी के 3 गुने स्थान पर मिलेगा। तो सेकंड जो अपनी कंडीशन है, अब मैं दूसरा पॉइंट निकालता हूं, तो इसके लिए अल्फा 2 बराबर देखिए अपने पास क्या है, अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस F D अपॉन, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, F1, यहाँ से माइनस F का मान कितना है, 3F/2 इंटू में D का मान देखिए कितना है, D का मान 2F, और F1 का मान कितना था अपने पास, 3F, ठीक है। तो यहाँ से F कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अल्फा 2 जो दूसरा अपना प्रधान बिंदु निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, वो अपना निकलेगा F पर। ये जो कंडीशन है अपनी दूसरा प्रधान बिंदु निकाल लिया हमने। अब जो अपना तीसरा जो प्रधान बिंदु है उसको हम चेक करेंगे, तो बीटा 1 इज इक्वल टू ये होगा माइनस F और 1 माइनस D अपॉन, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, F2, यहाँ मान पुट करिए आप, माइनस F का मान अपने पास 3/2F, और 1 माइनस D का मान अपने पास 2F, और इसका मान कितना था, F, यहाँ से F से F कैंसिल आउट, माइनस 3F अपॉन 2, और यहाँ क्या बचे 1 माइनस 2, तो यहाँ से माइनस 3F/2 और इंटू में -1, तो यहाँ से अपने पास जो बीटा 1 की कंडीशन आएगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3F/2 निकल के आएगी। ये अपना थर्ड जो प्रधान बिंदु हो गया। अब फोर्थ जो प्रधान बिंदु अपना वो है बीटा 2, जो डी नंबर कह देता हूं मैं, वो है बीटा 2 इज इक्वल टू, देखिए बीटा 2 के लिए F1 माइनस डी अपॉन F1 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3F/2, 1 माइनस इसका मान कितना है 2F, और इसका मान है 3F, यहाँ से देखिए F से F कैंसिल आउट, तो 3F/2
इनटू में ये क्या बचेगा 1 - 2/3। तो यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए 3f/2 और यहाँ बचेगा अपने पास 3 लघुत्तम ले लिया मैंने 3 - 2। तो यहाँ जो अपने पास कंडीशन निकल के आएगी वो आएगी 3f/2 और इनटू में ये कितना बचा अपना 1/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट। ये अपने पास निकल के आएगा जो बीटा 2 है ना, ये अपने पास निकल के आएगा f/2। ये अपने चारों क्या हो गए, प्रधान बिंदु हो गए। तो आइगन नेत्रिका को हमने एकदम फुली कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर आइगन नेत्रिका में आपको कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ लीजिएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेम्सडन नेत्रिका, क्योंकि हमने 2 प्रकार की नेत्रिकाएं देखी थी, एक आइगन नेत्रिका और दूसरी रेम्सडन नेत्रिका। आइगन नेत्रिका को मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है, तो अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे रेम्सडन नेत्रिका। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।